के समा गया था। भारत माता के लिए वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वह महान देश के अंतर्गत आते थे। और हमारे महान पुरुष जितने भी थे, उन सभी का यह एक ही कहानी कहना था कि आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ, भारत माँ का पुत्र हूँ, भारत माँ का लाल हूँ। आज मैं उनके गोद में खेलता हूँ, पलता हूँ। इस प्रकार से आज प्राचीन समय के जितने महान व्यक्ति थे, वह जो देश आजादी के क्रम में वह अपने गर्व से कहता था कि हम भारतीय हैं, उसी प्रकार से आज हम लोग भी उनका एक भविष्य हैं, उनका एक पुत्र हैं, जो हम लोग गर्व से कहते हैं कि मैं भी क्या हूँ, भारतीय हूँ। क्यों? भारत एक पवित्र देश माना जाता है, महान देश माना जाता है, विशाल देश माना जाता है, जिसका अनेकों प्रकार का नाम माना जाता है। किसका? भारत का, जो कि आज किसी भी देश का इतना नाम संभव नहीं है। क्यों? भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जिसका अनेकों प्रकार के नाम से प्रचलित किया जाता है। साथ ही साथ भारत एक पवित्र देश होने के नाते यहाँ पर अनेकों प्रकार के ऐसा युद्ध प्रसिद्ध स्थल है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, तीर्थ स्थल, अनेकों प्रकार की चीज यहाँ क्या है, विराजमान है। साथ ही साथ हमारे भारत देशों में एक महान कवि, जैसे क्या बोलते हैं, प्रेमघन, तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास इत्यादि का यहाँ क्या हुआ, जन्म स्थान है। उनका यहाँ न्योछावर है, इनका घर है, जो निवास करते हैं। इनसे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकता है। इसलिए कहा जाता है भारत पवित्र देश है, भारत एक विशाल देश है, जहाँ पे गंगा नदी प्रवाहित होती है, यमुना नदी प्रवाहित होती है, गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। इन सभी को जहाँ संगम होता है, संगम का अर्थ मिलन, जहाँ पे इन सबों का संगम होता है, प्रवाहित होता है, उनसे ज्यादा और खुशी वाली बात क्या होती है, उनसे ज्यादा गर्व की बात क्या होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक महान देश है, विशाल देश है, जहाँ अनेकों प्रकार के देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं हम क्या हैं, भारतीय। और दिक्कत